ला नीना क्या है? इसका भारत पर प्रभाव क्या है? और यह क्यों बनता है? आइए जानते हैं फिकर सारे गांव की के एक नए एपिसोड में। ला नीना एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर के तापमान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह आमतौर पर अल नीनो के विपरीत होता है। जहां अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से गर्म हो जाता है, वहीं ला नीना के दौरान यह पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है। ला नीना का नाम स्पेनिश भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है लड़की। यह जलवायु घटना प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में घटित होती है और वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती है। ला नीना की अवधि आमतौर पर 9 से 12 महीने तक होती है, लेकिन कभी-कभी यह 2 साल तक भी रह सकती है। इस घटना के कारण समुद्री धाराओं, वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों और हवा के पैटर्न में परिवर्तित होता है, जिससे दुनिया भर में मौसम और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं ला नीना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ला नीना का प्रभाव भारत सहित पूरे एशियाई क्षेत्र में देखा जाता है। भारत में इसका प्रभाव सबसे प्रमुख है मानसून और मौसम चक्र पर पड़ता है। आइए जानते हैं इसके विभिन्न प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। बेहतरीन और बेहतर मानसून और कृषि पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। ला नीना के दौरान भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय होता है। इस कारण से देश में औसत से अधिक बारिश होती है, जो कृषि के लिए लाभकारी होती है। विशेष रूप से खरीफ की फसलों के जैसे धान, मक्का और सोयाबीन की पैदावार बेहतरीन होती है। बाढ़ की समस्या, हालांकि अधिक बारिश कृषि के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन यह बाढ़ जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती है। भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी और पूर्वी राज्यों जैसे असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ठंडा और कठोर सर्दियों का अनुभव, ला नीना के प्रभाव से भारत में सर्दियां अधिक ठंडी और कठोर हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे की समस्या बढ़ सकती है, जो परिवहन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। चक्रवात और तूफान की संभावना, ला नीना के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात और तूफान बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये तूफान तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकते हैं। जल संसाधन पर प्रभाव, अधिक बारिश और बाढ़ के कारण जलाशयों और नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है, जो सकारात्मक है, लेकिन बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव और सिंचाई की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ला नीना के दौरान ठंडी सर्दियों और बाढ़ के कारण डेंगू, मलेरिया और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। ला नीनो क्यों बनता है? ला नीना के निर्माण का कारण समुद्री सतह के तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण के बीच संबंध है। इस घटना के निर्माण के प्रमुख कारण यह है: समुद्र सतह का ठंडा होना, प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखाई क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। ठंडे पानी के उभरने की प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है, जो ला नीना के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। व्यापारिक हवाएं, ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं अधिक मजबूत हो जाती है। ये हवाएं ठंडे पानी को प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग की ओर धकेलती है, जिससे पूर्वी हिस्से में ठंडा पानी और अधिक उभरता है। वायुमंडलीय दबाव का असंतुलन, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन भी ला नीना के निर्माण में सहायक होता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में कम दबाव और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उच्च दबाव बनने से हवा और समुद्र की सतह का तापमान प्रभावित होता है। प्राकृतिक चक्र, ला नीना और अल नीनो घटनाएं प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, जिसे अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। यह चक्र समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों के बीच दीर्घकालीन संबंध को दर्शाता है। मानवीय गतिविधियां, हालांकि ला नीना एक
प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव को और अधिक तीव्र बना सकते हैं। ला नीना और वैश्विक प्रभाव। भारत के अलावा ला नीना का वैश्विक मौसम पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अमेरिका में सूखा और कम बारिश, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ और भारी बारिश, अफ्रीका में सूखा और खाद्य संकट, दक्षिण और पूर्व एशिया में बेहतर मानसून। ला नीना एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। भारत में इसका प्रभाव मुख्यतः मानसून, कृषि और सर्दियों पर देखा जाता है। हालांकि यह घटना प्राकृतिक है, लेकिन इसके प्रभावों को समझना और उनसे निपटने के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। बाढ़ प्रबंधन, चक्रवात की पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी के माध्यम से ला नीना के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना भी लंबी अवधि में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आशा है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।